जयंती के अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप बाबा साहब के 129वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर गाँव में घूम कर के लोगों का बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में बाबा साहब के प्रति जो समर्पण भाव है और जो अभिव्यक्ति चल रही है पूरे देश भर में, बाबा साहब के प्रति लोगों का जो त्याग है वो आज आपको गांव में दिखाई पड़ता होगा। बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी, बाबा साहब ने जो लोगों को तैयार किया, वो आज सिपाही गांव में दिखाई पड़ता है और वो यह इस क्रम में खड़ा होते जा रहा है, खड़ा है और ये गर्व के साथ कहता है कि हमें कुछ भी हासिल हुआ यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिखा, इसके पहले यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और संविधान, सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जो बाबा साहब ने भारत के मौलिक अधिकार के तहत 6 फंडामेंटल राइट के तहत ये सारे अधिकार दिए, इसलिए बाबा साहब के प्रति काफ़ी हम गौरवान्वित हैं। हमारे समाज के लोग इस महत्ता को समझ रहे हैं और ये फंडामेंटल राइट को आज ये जो तथाकथित जो शासक वर्ग जो लोग हैं, ये हमारे बीच में एक समस्या खड़ा कर के षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को अधिकार विहीन करने का कार्यक्रम कर रहा है। जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसका प्रतिफल है सामने दिखाई पड़ता है। दिल्ली के जंतर मंतर में भारत का संविधान जलाया जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी नेता या कोई भी सामाजिक संगठन के लोग आगे आकर के रोकने का काम नहीं करते हैं। जबकि वाम सेव के लोगों को भी बात मालूम होता है, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति के लोगों को भी मालूम होता है। हम लोगों ने पूरे देश भर में मुकदमा दर्ज किया गया, शासक वर्ग को मनोबल को डाउन किया गया और हम भारत के 6 लाख गाँव में ये बाबा साहब का संदेश चलो गांव की ओर राष्ट्रव्यापी महापुरुष जीवन संदेश अभियान के तहत हम लोगों के बीच में बाबा साहब का संदेश को प्रसारित कर रहे हैं। और मुझे यकीन और विश्वास है बहुत ही कम समय में हम शासक वर्ग को जो भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं, क्योंकि जान भी आया तो बाबा साहब के ही वजह से आया और यदि हम नहीं जान दे करके बचा पाएंगे तो हमारा जान भी जाएगा तो बाबा साहब के प्रति जाएगा। यही मेरा समाज को संदेश है, समाज के लोगों को संदेश है कि हमको ऐसे त्याग और तैयारी करनी है, हमें अपने दुश्मनों से लड़नी है, तभी हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। बाबा साहब की एक ऐसा कोई संदेश बताइए जो आज जो हमारे लोग जिस तरह से कुछ दिक्कत में हैं, वो कुछ परेशानी कम हो, कुछ ऐसा संदेश जो बाबा साहब दिए हैं तो बताइए। मैं बंधुओं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे पास इर्द गिर्द भी आप देखते हैं तो बाबा साहब को जिस तरह से अनपढ़ जो लोग थे, मजदूर लोग थे, जिनको अधिकार समझ में नहीं आती थी, जो मान सम्मान को भी बात नहीं समझते थे और जो मेहनत मजदूरी कर के जीवन यापन करते थे, लाचार बेसहारे लोग थे, वही बाबा साहब के बात को समझा था। आपका सबसे बड़ा संदेश बाबा साहब ने ही कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने बाबा साहब ने कभी नहीं किया कि किसी किसान ने मुझको धोखा दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई रिक्शावान मुझको धोखा दिया,
उन्होंने ये नहीं कहा कोई मोची हमको, कोई धोबी हमको या जातिगत पेशा करने वाले लोगों ने हमको धोखा दिया। चूँकि वो बाबा साहब को जानते थे, जितनी जानते थे उतनी उनके प्रति समर्पण थी। लेकिन आज हमारा पढ़ा लिखा जो लोग है, वर्ग है, वो उसके वजह से समस्या खड़ी है। बाबा साहब अपने समय में ही उन्होंने कहा है कि ये बाबा साहब जो लोग हैं भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या है, ये नालायक लोग हैं और ये हमारे समाज की जन आंदोलन या विचारधारा को समझते नहीं हैं। वे तो केवल भक्ति करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और आंसू बहा करके साल में एक दिन भूल जाते हैं। भक्तों की टोली है, अनुयायियों की टोली नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन में कहा, मैं भक्तों के अंदर में नहीं जाना चाहता, क्योंकि भक्त का जो चरित्र है गधे का है। अरे तुम गधेपन को छोड़ो, यदि तुम चाहते हो तो मेरे जैसे अनुयायी बनो, मेरी बात को गांव में पहुंचाओ, समाज के लोगों के बीच में बताओ, विचारधारा को फैलाओ, विचारधारा को बड़े पैमाने पर लोगों को बताओगे, 365 दिन अपने महापुरुष के जीवन संदेश को समझाओगे, निश्चित तौर पर हमारे महापुरुषों की त्याग तपस्या बात लोग को समझ में आएगी और हम इनके ही विचारधारा के आधार पर लोग को जोड़ करके हम अपनी समस्या को समाधान कर